नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ द मोटिवेशन क्लासेस। आज थर्सडे है और 8 अप्रैल है। आज के दिन आपके लिए कुछ खास मोटिवेशन क्लासेस लेके आया हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल है उसको दबाना मत भूलिए। और मैं ज़्यादा आपसे क्या मांगना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। लर्निंग ऑफ द डे, दिन की सीख। लर्निंग ऑफ द डे, हमारा डेली का सीख क्या होना चाहिए, डेली का सोच क्या होना चाहिए। जो आप घर से फिट एंड फाइन होकर के आप निकलते हो तो आपका दिमाग जो है आपका ब्रेन में है, जो आपका सोच में जो है कैसा होना चाहिए, ताकि आप लाइफ में डे बाय डे गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, कोई गलत वे में नहीं जाओगे। तो ये दिन का शुरुआत ही सबसे बेहतरीन होना चाहिए। वो सॉफ्ट थॉट होना चाहिए, वो सोच होना चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा से गुजर सके। तो फर्स्ट जो आते हैं हम, डू नॉट टेक लोन्स। कर्ज मत लो। लोन घेऊ नका, लोन मत ले। कर्ज मत लो। सबको मालूम है, बार बार वही वर्ड आप मेरे सामने गूंजता है कि जो आपके पास है वही आपके लिए खास है। जितना आपके पास है उसमें सेटिस्फैक्शन होना सीख लीजिए। कर्ज मत लीजिए, बैंक का लोन मत लीजिए, किसी से उधार मत लीजिए। अगर ऐसे लाइफ में सुकून की जिंदगी आपको जीना चाहते हो तो कर्ज के पीछे मत भागिए, किसी से लोन मत लीजिए। मेहनत करके आप अपने को कामयाब बनाइए। किसी से लोन लेने का मतलब है आप जो है अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, चाहे वो बैंक का लोन हो या किसी पर्सनल लोन हो। इससे लोगों का सोच बदल जाता है, उनकी नींद हराम हो जाती है। तो आपको लाइफ में जो भी आपके पास मनी है, जो भी आपके पास बिजनेस है, उसमें मेहनत करिए, अलग अलग सोच रखिए। क्रेडिट ले करके, उधार ले करके, लोन ले करके आप अपने बीपी को बढ़ाने वाले ही हो, आप डिप्रेशन में ही जाने वाले हो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेवर प्लेस योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने सभी अंडों को कभी एक टोकरी में ना लेके जाए। कधी पण अंडे एकच टोकरीमध्ये नाही घेऊन जाओ। नेवर प्लेस योर ऑल एग्स इन द वन बास्केट। ये बहुत अच्छी सीख है। आप जो है, आपके पास जो कुछ सेविंग अकाउंट्स है, आप एक सेविंग जो है आपका एक ही जगह पर उसको मत रखिए। जिस तरह से आप अंडे को जो है एक ही बास्केट में रखोगे तो एक से एक अंडे टकरा करके फूट जाएंगे। इसलिए आप जो लाइफ में कभी भी अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक ही जगह पर उसको मत इन्वेस्ट करिए। अगर हो सकता है वो बिजनेस आपका फ्लॉप हो गया तो दूसरा बिजनेस आपका साथ देगा। तो ये हमको सोच करके चलना चाहिए कि एक उसी अंडे की तरह हो जाओगे जैसे एक बास्केट में रखा गया। इसलिए आप सारा अपने मनी को सारे अपना मेहनत को एक ही जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक ही बिजनेस में लगा दिया, एक ही आदमी को पूरा दे दिया। कल के वो सामने से आपको रिजेक्शन मिलता है, आपका बिजनेस लॉस में चलने लगता है तो आप पूरी तरह से आपका फैमिली ग्राउंड चरमरा करके रह जाएगा। आपका लाइफ पूरा
सेटल होने के बजाय आपका लाइफ जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आप जो है अपने बचत को कई तरीके से करो, एक ही इन्वेस्टमेंट मत करो, कई एक बिजनेस करो। जैसे आपके हाथों में 5 उंगलियां, पांचों का फंक्शन है, अलग अलग है, उसी तरह से आपका जो सोच है, आपका जो एटीट्यूड है, काफी जगह पर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस भी आपको साथ दे दे। जैसे कि आप कोई एक ही प्रोडक्ट मत लेकर के चलो, चाहे आप मार्केटिंग करते हो या सेल्समैन का काम करते हो, तो नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोडक्ट रखोगे, हो सकता है सीजन वाइज की कोई प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो दूसरा प्रोडक्ट उस टाइम में आपका हेल्प करेगा। नंबर ऑफ सप्लायर भी, आप नंबर ऑफ कितने सप्लायर आप बढ़ा सकते हो, आप बढ़ाते जाओ, इंक्रीज करते जाओ। नंबर ऑफ वेंडर भी आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करते जाओ। आपका सोच ऐसा होना चाहिए कि आप बिजनेसमैन है तो नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ सप्लायर जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे तो आप उस अंडे की तरफ फूटने से बच पाओगे। नेक्स्ट, नेवर शो योर एक्साइटमेंट। कभी भी अपना उत्साह ना दिखाए। मन एक्साइटमेंट नहीं एप्पुडू చూపియొద్దు। कभी भी अपना उत्साह ना दिखाए। नेवर शो द योर एक्सिस्टमेंट, मतलब कि आपका लड़का हुआ तो ढोल बजाने लगे, स्वीट का पैकेट बांटने लगे जगह जगह, और लड़की हुई तो रोने लगे। आपको हमेशा सम रहना सीख लीजिए, एक समान रहना सीख लीजिए लाइफ में। अगर आपके पास ऊपर वाले कल तक साइकिल से चलते थे तो आज मोटरसाइकिल हो, तक गलियों में उसका उड़ान इतना मत भरिए कि कल गए फिर साइकिल पर ही वापिस आना पड़े। आप मोटरसाइकिल चलाते थे तो आपका अगर पास 4 व्हीलर हो जाता है तो इतना मत 4 व्हीलर पर चलने लगिए कि आपका बजट ही खराब हो जाए। तो कहने का मतलब है, मैं मिथिलेश चौधरी आपको बता देना चाह रहा हूं, आपको एक सीधी सी विदाउट फीस का एक सजेशन देता हूं कि आप सादगी से जिंदा रहिए। महात्मा गांधी को देखिए, उनके पास क्या कमी था, लेकिन अपने हाथ से जो कपड़े बनाते थे उसी को पहनते थे। उन लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान रखिए, जो प्रधानमंत्री थे देश का, कल भी और उनके पास झोपड़ी थी, आज भी उनके पास झोपड़ी है। कभी भी नाजायज खर्चा नहीं किए और कभी भी आप अपने आप को बदलिए। जरूरत पड़े तो जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश कीजिए। कभी कभी मेरे पास 4 गाड़ी है, लेकिन मैं भी घर से ऑफिस तक कभी कभी बाई वॉक आता हूँ। मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूँ। मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मैं कभी लाइफ में उसको यूज नहीं करता हूँ। तो आपकी जो विलासिता संबंधी जो आवश्यकता है उसको रोकना होगा। आप एक 25 पैसे का ध्यान रखोगे तो 1 रुपये जरूर आप सेव कर पाओगे। पैसे का माना बहुत आसान है, मगर उसको खर्च करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। सकारात्मक रवैये और नकारात्मक रवैये के बीच में संतुलन बनाएं। सकारात्मक वागणूक आणि नकारात्मक वागणूकच्या मध्ये संतुलन बनवून ठेवायचे। स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड निगेटिव एटीट्यूड। सकारात्मक रवैये और नकारात्मक रवैये के बीच संतुलन बनाए रखे। बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों को हमको बैलेंस बना के चलना चाहिए। किधर भी ज्यादा झुकेंगे जिंदगी में तो बैलेंस खराब हो सकती है। उसी तरह से आपको मेंटल डेवलपमेंट चाहिए या फिजिकली डेवलपमेंट चाहिए, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए। दोनों को बैलेंस बना करके रखिए। अब हम आते हैं बिहेवियर और रवैया। हमको बिहेवियर में बहुत बैलेंस बना के चलना चाहिए। जैसे कि हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया ही जो है हमको एक अच्छा
सोच के तरफ लेके जाता है, डेवलपमेंट सोच के तरफ लेके जाता है, लाइफ को आगे के तरफ लेके जाता है। बहुत लोगों का सोच ऐसा रहता है कि अपने एटीट्यूड से अगर वो कंपनी में जाते हैं तो मालिक को देखते तो काम करते हैं, मालिक जैसे हटा तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। चाहे आप ऑफिस लगाते हैं तो ऑफिस में कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो अगर ऑनर नहीं है तो डबल कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, मालिक के सीट पर बैठ के एक और सीट को लगा के उस पर पैर रख देते हैं। ये सब जो एटीट्यूड है आपके लिए नहीं है। जो जगह जिसके लिए बनाई गई है, जो चीज जिसके लिए एक पंतलू है तो उसको मंदिर बनाया गया है, एक मौलवी है तो उसके लिए एक मस्जिद बनाया गया है, क्रिश्चियन है तो उसके लिए चर्च बनाया गया है, और एक सिख है, सरदार है तो उसके लिए गुरुद्वारा बनाया गया है। तो जो जिस कैटेगरी का है, जिस एटीट्यूड का है, उसमें बैलेंस को बनाते हुए लाइफ को जीना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि हमारा एटीट्यूड कोई देख नहीं पा रहा है, परख नहीं पा रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज और आपका जो है एटीट्यूड ही आपको ऊपर तक लेके जाता है, और आपका एटीट्यूड ही आपको बहुत नीचे की तरफ लेके जाता है। इंसान कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी शार्प माइंड वाला हो, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, दोनों में अगर बैलेंस नहीं है तो लाइफ उसका जो है डगमगा करके रसातल में चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। If you are in production or a manufacturer, take small steps. यदि आप उत्पादन में हैं तो छोटे कदम उठाइए। If you are in the production या manufacturer, take a small step. यदि आप उत्पादन में हैं तो छोटे कदम उठाए। अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो फैक्ट्री लगाते ही जिस तरह से आप प्लांट लगाते हो फ्रूट्स का या कुछ भी साग सब्जी का, तो जिस दिन लगाते हो उसी दिन आपको उसमें से बेनिफिट नहीं आता है, फ्रूट्स नहीं आता है, खाने के लायक नहीं रहता है। उसी तरह से हम अगर प्रोडक्शन, चाहे कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो हमारा जो कदम जो है छोटे छोटे कदम ही उठाते उठाते बड़ा कदम ले सकते हैं। छोटा छोटा आप डिसीजन डेली लीजिए तो एक बड़ा डिसीजन बनता है। हमको लाइफ में डेली एक छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए। एक ही बार आप 10 मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। आपको जिस स्टेप से गुजरते हो, जिस रास्ते से जाते हो, उस रास्ते को याद करते हुए आगे बढ़ते जाइए। छोटा छोटा स्टेप ही लेकर के इंसान बड़ा स्टेप ले पाता है। छोटा छोटा नॉलेज गेन करते करते एक बहुत बड़ा नॉलेज का भंडार बन जाता है। तो हमारा स्टेप जो है डे बाय डे बहुत खूबसूरत होना चाहिए, घबराहट भरी नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखते हुए छोटा छोटा स्टेप डेली आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, बुरा अपॉर्चुनिटी आता है। डिसीजन आपको लेना होता है कि हम इसमें कौन से अपॉर्चुनिटी में जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि चमक दमक जो है, बोला गया कि पानी के बलबूले की तरह होता है, तुरंत ऊपर उठता है, तुरंत गिरता है। तो हमारा जो है फ्यूचर और लाइफ का जो हमारा जो सोच होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आज जिसका आप जितना आपको कष्ट होगा, कल उतना ही आपको आराम मिलेगा। आज जिसने भी पेड़ को अगर उच्च ऊंचाई तक पहुंचना होगा तो उसको पानी मट्टी में उतना ही अंदर तक जाना होता है। आपने देखा वो जो जितना ही पेड़ मजबूत होता है उसका जड़ उतना ही
उससे 100 गुना जो है जमीन के अंदर जाता है, तो बहुत फाउंडेशन मजबूत होता है। बड़े बड़े इमारतें देखा होगा, जितना इमारत ऊपर आपको बड़ा दिखता है उतना फाउंडेशन उसका नीचे भी स्ट्रांग होता है। तो आपका छोटा छोटा ही कदम जो है बड़ा कदम के तरफ लेके जाता है। आपका छोटा छोटा एटीट्यूड जो है बड़े बड़े सोच के तरफ लेके जाता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें कुछ कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी हम वीडियो हम लाइव करते हैं, आपको यूट्यूब पर डालते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको इंटीमेशन आएगा, आप उसको देख पाओगे और समझ पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।